Hello and welcome to the biological world. Today we are going to discuss about another phylum, which is the second phylum, called as phylum Porifera. Before that, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon for regular notifications. Let's start with an introduction. तो ये जो टर्म पॉरिफेरा है दो वर्ड से डिराइव होती है. pore which means pore and ferine which means bearing. so इसीलिए इन फाइलम को कहा जाता है पोर बियरिंग एनिमल्स. कॉमनली इन्हें कहा जाता है स्पॉन्जेस. और ये फाइलम जो है इसे सब किंगडम पैराजुआ में प्लेस किया गया है. तो इसलिए इस किंगडम की स्टडी को कहा जाता है पैराजूलॉजी. तो बात करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स की. तो ये होते हैं प्लांट लाइक, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, ये सीडेंट्री है. लेकिन इनका जो एनिमल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज किया है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है एलिस. और ये जो टर्म पॉरिफेरा है इसको क्वाइन किया है और एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रांट. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इन ऑर्गेनिजम्स की जनरल स्टडी करेंगे, इनके जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे. इस फाइलम की इम्पोर्टेंस ये है कि ये क्लास 11th में भी आता है और बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में भी आता है. जनरल कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है बॉडी फॉर्म. मतलब ये किस शेप में होते हैं. तो ये वैरायटी ऑफ शेप्स में पाए जाते हैं. तो पहला जो शेप है इनका वो है वेज लाइक, जैसे कि है ल्यूकोसोलिनिया में. और है सिलेंड्रिकल, जैसे कि है यूपेलेक्टेला. और है स्फेरिकल राउंड शेप्ड, जैसे कि पाए जाते हैं यूस्पोंजिया. और है इर्रेगुलर, जो है स्पोंजिला. तो अगर आप एग्जाम्पल यहीं पे याद कर लेंगे तो अलग से इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं हम दूसरे कैरेक्टर पर, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये फाइलम जो है सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है. क्या कोई ऑर्गन बनाते हैं या कोई ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो अगर हम इस फाइलम की बात करें तो ये फाइलम सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं. मल्टी सेलुलरली ये एक्युमुलेट हो जाते हैं, लेकिन इनमें कोई भी कोऑर्डिनेशन हमें नज़र नहीं आता. और इनका सेल एग्रीगेट प्लान होता है विद लिटिल डिफरेंशिएशन. तो अब हमें पढ़ना है ये डिफरेंशिएशन होता क्या है. तो एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो स्पर्म है इसका काम है एक एग को फर्टिलाइज करना. और दूसरी एग्जाम्पल में ले रहा हूँ एक न्यूरॉन की, जिसका काम है नर्व इम्पल्स को कैरी करना. तो दोनों जो ये सेल्स है ये खास मखसूस है कोई एक काम करने के लिए. तो इसी को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन. इजी लैंग्वेज में कहूँ तो अनस्पेशलाइज्ड सेल से स्पेशलाइज्ड बनने के प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन. तीसरा जो कैरेक्टर है वो है अबाउट साइज. तो ये 1 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक होते हैं. मतलब हम इन्हें कुछ को इनमें से हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं.
सिमेट्री की अगर बात की जाए तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं जैसे कि स्काइफा, और दूसरा एसिमेट्रिकल जैसे कि स्पॉन्जिला। तो रेडियल सिमेट्री की अगर बात की जाए तो ये वो सिमेट्री है कि अगर हम किसी भी प्लेन से ड्यूजन करें तो दो हाल्व्स में बढ़ जाता है ये ऑर्गेनिज्म। और एसिमेट्रिकल की अगर बात की जाए तो ये वो सिमेट्री है कि अगर हम इसे किसी प्लेन से कट करें तो एक बड़ा बन जाता है या एक छोटा बन जाता है, तो अनइक्वल हाल्व्स होते हैं। पांचवें कैरेक्टर की बात करें तो ये है पोर्स। तो जनरली देखा जाए तो फाइलम पॉरीफेरा में दो टाइप के पोर्स होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं डर्मल ऑस्टिया, ये बहुत सारे होते हैं इन नंबर और बहुत ही स्मॉल साइज्ड होते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं इनहेलेंट पोर्स। इनहेलेंट पोर्स का मतलब है कि वाटर करंट एंटर होता है इस ऑर्गेनिज्म में थ्रू डर्मल ऑस्टिया, जो कि बहुत सारा न्यूट्रिशन लेके आता है। तो दूसरे पोर की बात की जाए तो वो है ऑस्क्यूला। तो ये सिंगल और फ्यू होते हैं लेकिन लार्ज साइज्ड होते हैं। इनको कहते हैं एक्सेलेंट पोर्स, मतलब वाटर करंट इनसे बाहर जाता है। वाटर करंट जो इनहेलेंट पोर से आई थी वो एक्सेलेंट पोर से बाहर जाता है, तो ये एज ए एनस काम करता है और डर्मल ऑस्टिया एज माउथ काम करता है। सिक्स्थ जो कैरेक्टर है वो है हैबिटाट। तो मेजॉरिटी जो इनमें होते हैं वो मैराइन वाटर में रहते हैं। तो मैराइन वाटर क्या होता है, ये ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। और एक ही फैमिली इनमें है स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर ऐसी वाटर बॉडीज होती है जिनमें साल्ट कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होता है। सातवें कैरेक्टर की बात करें तो वो है ऑर्गेनिल्स ऑफ लोकोमोशन। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स बिल्कुल भी नहीं होते, तो ये सीडेंट्री होते हैं। ना ही इनमें फ्लैजिला होता है ना ही सीलिया। आठवें कैरेक्टर की बात करें तो है बॉडी वॉल। तो ये है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि ये दो जर्म लेयर से बना हुआ होता है। सो दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम टू जर्म लेयर्स। आउटर डर्मल लेयर और पिनेकोडर्म, जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम पिनेकोडर्म, और जिसमें सेल्स होते हैं उनको कहते हैं पिनेकोसाइट्स। और जो इनर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं इनर गैस्ट्रल लेयर और च्वाइनोडर्म, और जिनमें होते हैं कॉलर सेल्स और च्वाइनोसाइट्स। तो पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट्स एंड च्वाइनोडर्म में च्वाइनोसाइट्स। लेकिन इन दोनों के बीच एक नॉन सेल्यूलर और जिलेटिनस लेयर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं मीजोग्ली। नौवां कैरेक्टर है कैनाल सिस्टम। सो हम बात करेंगे व्हाट एक्चुअली इज ए कैनाल सिस्टम। सो इट्स ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कैनाल्स। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्विफेरस कैनाल्स। तो ये इनको एक्विफेरस कैनाल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन कैनाल्स में वाटर मूव करता है, और जो इस कैनाल का सेंट्रल पार्ट होता है उसको स्पॉन्जियोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड टाइप पाया जाता है, जो कि डिफरेंशिएटेड है ऑन बॉडी वॉल एंड स्पॉन्जियोसील। 10वां कैरेक्टर हम पढ़ें तो वो है एंडोस्केल्टन। मतलब इनका एंडोस्केल्टन कैसे बना होता है, या तो वो बना होता है कैल्केरियस, मतलब कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और या तो वो सिलिशियस होते हैं, मतलब वो बने होते हैं सिलिसिलिक एसिड के। या तो तीसरा एंडोस्केल्टन बना हुआ होता है स्पॉन्जिन टाइप, यानी वो बना होता है स्पॉन्जिन प्रोटीन से।
11th कैरेक्टर की बात की जाए तो वो है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। सो ये रेस्पिरेशन करते हैं एरोबिकली एंड एक्सक्रीशन में ये अमोनिया सेक्रीट करते हैं, तो इनको कहते हैं अमीनोटेलिक। सो ये थ्रो जनरल बॉडी सरफेस होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी तो वैसे वैसे ही सिस्टम भी अपग्रेड होता जाएगा। 12th कैरेक्टर की बात करें तो वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में अगर देखें तो ये सेल डिफ्यूजन से भी होती है। डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक आ सकता है। और दूसरा जो है स्पेशल सेल से होती है जिसका नाम है ट्रोफोसाइट्स। मतलब ट्रोफोसाइट्स ऐसी सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, इनमें डिफ्रेंसिएशन हुई होती है। तो सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता, ना ही कोई सेंसरी ऑर्गन और ना ही कोई नर्व सेल पाई जाती है। अलबत्ता अगर एक इंडिविजुअल सेल को स्टिमुलेट करे तो वही रेस्पॉन्स करती है। 14th कैरेक्टर अगर डिस्कस करें तो वो है न्यूट्रिशन। तो ये जनरली होते हैं ओमनिवोरस एंड हॉलोट्रॉपिक, इनका न्यूट्रिशन होता है। तो ओमनिवोरस आप सबको पता है कि वो दोनों टाइप ऑफ फूड पे फीड कर सकते हैं। तो ये प्लैंक्टॉन्स पे फीड करते हैं। तो प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? वो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्विम नहीं कर सकते, तो वो फूड के काम आ जाते हैं। और इनमें होती है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब विद इन द सेल इनमें डाइजेशन होती है। तो इनको कहा जाता है सीलियरी और फिल्टर फीडर्स। 15th कैरेक्टर की बात की जाए तो वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ये बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो तरीकों से कर सकते हैं, वो है एक्सटर्नल बडिंग और बाय इंटरनल बडिंग, और उसको कहते हैं गैम्यूल्स। और ये होते हैं बाइसेक्सुअल और हर्मोफ्रोडाइट, और इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है इंटरनल। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो है इनडायरेक्ट। इंक्लूड्स फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, इसमें एक पैरेनकाइम्यूला जो कि सॉलिड लार्वा होता है, और एम्फिब्लास्टुला जो कि एक हॉलो लार्वा होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें पहले लार्वा बनता है फिर ही एक अडल्ट बनता है। एग्जाम्पल ले लो आप एक फ्रॉग की, तो ये वो फ्रॉग जो होता है इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो है टैडपोल। तो टैडपोल में पहले क्या होती है, उसमें टेल होती है। तो टैडपोल में टेल होती है तो वो एट लास्ट गायब हो जाती है और उससे बन जाता है हमारा फ्रॉग। लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होता है उनका वो भी एक प्रोटोटाइप होता है अपने पेरेंट्स का, मतलब उनमें डायरेक्टली डेवलपमेंट होती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता। तो इनमें दो तरह के लार्वा पाए जाते हैं, एक है पैरेनकाइम्यूला जो कि है सॉलिड लार्वा, और एक है एम्फिब्लास्टुला जो कि है हॉलो लार्वा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आप एग्जाम्पल के तौर यही फ्रॉग